आई एम फुल ऑफ ओनली ग्रैटिट्यूड। मुझे तो मैं जहाँ तक पहुँचा हूँ, मैंने कहाँ सोचा था कि मैं यहाँ तक भी पहुँचूँ। एनर्जी जो होती है आई थिंक रिलीज़ से पहले वो बहुत अच्छी होती है, बट ऑफ कोर्स जब तक एग्ज़ाम के मार्क्स नहीं आते तब तक पता नहीं चलता। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे कि वो बहुत ही इंक्विजिटिव है, दैट्स व्हाई दिया इज वेरी बोल्ड। माय डैड वाज ब्रॉट अप इन मसगांव, तो आई गॉट टू शूट इन दैट एरिया। आई लाइक दैट पार्ट। नमस्कार, मैं हूं आशीष। आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर। 31 जनवरी को न सिर्फ भसड़ मचने वाली है बल्कि धमाका होने वाला है बॉक्स ऑफिस पर, क्योंकि देवा आला देवा मेरे भाई शाहिद कपूर, जो ऐसे स्टार हैं जिनमें कोई कमी नहीं है, जो ऐसा इश्क करते हैं कि लड़कियों को इश्क विश्क हो जाता है और हर कोई चाहता है कि उनसे विवाह कर ले, क्योंकि उनकी एक्टिंग में ऐसे उलझ जाते हैं कि कोई कुछ बोल ही नहीं सकता। और पूजा है जिनकी आंखों में, जिनकी एक्टिंग में लड़के तो चाहते ही खोए रहे, लेकिन हर परिवार चाहता है कि ऐसी बहू हमें मिले। कैसे हैं आप दोनों? हाय, हाउ आर यू? थैंक यू फॉर द वेरी वेरी नाइस बहुत ही इंट्रोडक्शन। अच्छा इंट्रोडक्शन था। भसड़ मचने वाली है, लेकिन आपको जैसे देखते ही यहाँ पर जनता दिल्ली आए हुए हो, इतना प्यार दे रही है, अभी मन में क्या चल रहा है देवा को लेकर? एक्चुअली अभी तो मतलब जैसे आपने कहा 31 जनवरी बस रिलीज़ होने ही वाली है फ़िल्म, तो एक तरफ ऑब्वियसली प्रमोशंस में सबसे अच्छी चीज़ यही होती है, जैसे आपने कहा दैट यू कैन मीट द ऑडियंस, यू कैन मीट द पीपल, और आप पूरा देश ट्रैवल कर सकते हो। तो वो एनर्जी जो होती है आई थिंक रिलीज़ से पहले वो बहुत अच्छी होती है। यू वांट टू फील द लव ऑफ द पीपल बिकॉज यू आर नर्वस, यू आर एंग्शियस, वो सब चल रहा होता है। सो आई एम एक्चुअली वेरी हैप्पी विद देवा एज अ फिल्म। तो कहीं ना कहीं मैं आई एम वेटिंग फॉर द ऑडियंस टू सी द फिल्म, बट ऑफ कोर्स जब तक एग्ज़ाम के मार्क्स नहीं आते तब तक पता नहीं चलता, तो वो फीलिंग तो हमेशा रहती है। क्रॉस फिंगर्स, अच्छे ही आएंगे। इतनी मेहनत की है आप लोगों ने, बहुत दिख रहा है। ट्रेलर को, टीजर को, जिस तरीके से लोग प्यार दे रहे हैं। आपने देखा पूजा, जो फीडबैक मिल रहा है, इतना पॉजिटिव कमेंट्स जो मिल रहे हैं? हाँ, इनफैक्ट इंटरव्यू स्टार्ट होने से पहले आप भी बोल रहे थे कि आपको अच्छा लगा, और आपका फीडबैक भी सुन के बहुत अच्छा लगा कि जो हमारा इंटेंशन था कि ये एक इंटेंस ग्रिपिंग और कहानी हमें नहीं बताना था। रिवील नहीं भी करना है हाँ, और नहीं भी कुछ करना खेलना है, है। पर वर्ल्ड ऑफ देवा दिखाने का कि जी। ये क्या वर्ल्ड है, फिल्म का जो वर्ल्ड है एसेंशली। तो फीलिंग वेरी हैप्पी एंड पॉजिटिव राइट नाउ। आई थिंक द रिस्पॉन्स हैज बीन ग्रेट। भाई, आप हमेशा आपने बताया कि बाहर की दुनिया से नहीं, इमोशंस अपने अंदर से निकालते हो। जब देवा कर रहे थे, देव आमरे का जो किरदार है, कौन-सा इमोशन, कौन-सा रीच कैसे लेकर आए कि मतलब लोग जो एक सीन है आपका आईने में जो देख रहे हो और जिस अंदाज में देख रहे हो, उस तक की बात कर रहे हैं? एक्चुअली वो बहुत ही इंटेंस मोमेंट है कैरेक्टर की लाइफ में, और इस फिल्म के अंदर कैरेक्टर का सेल्फ रियलाइजेशन और फिल्म का प्लॉट साथ में चलते हैं। तो दोनों चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं। काफ़ी कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है और मल्टीपल लेयर्स हैं इस कैरेक्टर के। मुझे अच्छा लगता है वो सब करना, बिकॉज आई डोंट नो, आई थिंक दैट्स द लव ऑफ सिनेमा। आप चाहते हो कि एज एन एक्टर आप अपने आप को चैलेंज कर पाएँ, और दीवा ने मुझे बहुत चैलेंज किया एज अ कैरेक्टर। लेकिन बहुत मज़ा आया ये फ़िल्म बनाने में, और जैसे आपने कहा, हम वी हैव गॉन डीप इनटू द फ़िल्म, सो वो जब फीलिंग आती है ना आपको कि हम डीप जाके कुछ अचीव कर रहे हैं, उसकी एक अलग एक सैटिस्फैक्शन होती है। तो आई गॉट दैट जब हम लोग दीवा कर रहे थे। इन मैनी सीन्स दैट फीलिंग इज़ देयर। और एक्चुअली जैसे आप कह रहे हैं ना कि फ़िल्म को रिवील नहीं करते हुए भी ऑडियंस तक ये पहुँचा पाना कि इसमें कुछ है, और एक फ़ील देना ऑडियंस को। सो आई थिंक इवन द पीपल हु हैव कट द प्रोमोज एंड उन्होंने बहुत अच्छा, दे हैव डन अ रियली गुड जॉब, बिकॉज प्लॉट खुले बिना फिल्म का फील देना एक्चुअली बहुत मुश्किल होता है। बट आई थिंक इस जॉनर में वो ज़रूरी है ताकि ऑडियंस को फिल्म थिएटर के अंदर अनफोल्ड हो फिल्म उनके लिए। इवन वो अलग-अलग थ्योरीज़ चल रही हैं फैन्स की। या आप देखो कि ये होगा, ऐसा होगा, ये इस तरह का रोल होगा। तो ये इंटरेक्शन क्रिएट करना ही मेरे ख़्याल से वो कहीं न कहीं सार्थक हुई है नहीं, जो आई थिंक मेहनत है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे कभी कभी लगता है कि हम ना बहुत ज़्यादा खोल देते हैं ऑडियंस के लिए। तो जब आप ऐसा करते हो ना कि यार ये देख लो, तो ऐसा ऑडियंस का भी मज़ा चला जाता है। थिएटर के अंदर आप जितना बचा के रख सको उतना बचा के रखना चाहिए। आप तो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कर रही हैं फ़िल्म में, दिया का किरदार हमारे रोल में आप दिखाई दे रही हैं। कितना उसके लिए रिसर्च किया, प्रोसेस क्या था आपका? Research in terms of, तो like I have seen films before I took this role of journalist and investigative journalist, but I think जो मेन बात है कि ये फिल्म ऑब्वियसली देवा के बारे में है, और माय जॉब काइंड ऑफ
I can't say too much, but there's a reason for my job. पर आई थिंक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे कि वो बहुत ही इंक्विजिटिव है, उनको दिखता है कि जो लोगों को क्या नहीं दिखता है उनको दिखता है, एंड वो सवाल जो पूछते हैं कभी कभी लोगों को अच्छा नहीं लगता है बिकॉज दे आर ट्राइंग टू फाइंड समथिंग. तो ऐसे टाइप की जो प्रोफेशंस है, they have to be very bold, they have to have guts, and those characteristics is what kind of we put in all the scenes, and that's why Diya is very bold. She doesn't get afraid of saying what she wants to say. So I think those are the characteristics that we concentrated on. जर्नलिस्ट लोगों के लिए, खासकर इन्वेस्टिगेटिव हाँ. जर्नलिस्ट लोगों के लिए इज्जत बढ़ी, क्योंकि ये For सामान्य sure. काम नहीं है. For sure, for sure. हमारे जैसे जर्नलिस्ट हैं वो अपनी जान जोखिम में डाल के हाँ. इस तरह की खबर लेकर हाँ आते हैं. हाँ. बहुत ही कभी कभी बहुत ही डेंजरस भी होता है, एंड इफ़ यू डू इट राइट इन just a generic thing about investigative journalists ki when they get it right, it can actually save people's lives and change people's lives. So I think it's a very very respected field of journalism. इनके जैसे को स्टार जो कि अंदर से पूरी तरीके से सिक्योर हैं, कंप्लीट हैं, सेट पर माहौल भी वैसा रखते हैं पॉजिटिव सा, और जो कि कमाल के डांसर हैं, एक्टर हैं और दिखने भी माशाल्लाह अच्छे हैं, इनके साथ केमिस्ट्री कैसी रही आपकी? आई थिंक ये जो केमिस्ट्री वर्ड है ना, हमें नहीं दिखता है, ऑडियंस को दिखता है. हम बस ये चाहते हैं कि हमारा जो इंटरेक्शन हो, हमारे जो सीन्स हो, हम पूरे दिल से करें. और आई थिंक I personally feel that in order to do a love, like to have good chemistry, you need to be able to really give. And we both have like given to the scene, and that is the reason why maybe लोगों को अच्छा लग रहा है chemistry. वो डांस में भी दिखाई दे रहा है, I छोटी mean, ग्लिम्स he है. is a great dancer, हम्म. so it comes very naturally to him, and बस we just had fun actually on set, so I think that kind of is showing. क्योंकि पवेल के लिए तो भाई ने खाना वाना भी मंगवाया था. हाँ, मेरे वो लिए केमिस्ट्री नहीं के लिए इसीलिए मंगवाया. बात कर रहा था मैं. मुझे नहीं मिला ये खाना. अरे यार उसके घर तो पे अभी 10 मैं दिन. बहुत ही अपसेट हूँ. अरे नहीं, ही डिडंट हैव अ कुक फॉर 10 days इन हिज हाउस यार. तो वो मुझे बोलता रहता था कोई घर पे है नहीं खाने के लिए, तो आई जस्ट टोल्ड माय कुक कि यार तू डबल बना दे, मैं और पवेल शेयर कर लेंगे. सो इट्स जस्ट सिंपल. मैं इसीलिए वो केमिस्ट्री की भी बात कर रहा था और सिक्योरिटी की भी बात कर रहा था कि कितने भी एक्टर्स हों, कितने भी फिल्म में ऑनसेम्बल कास्ट हो, लेकिन आप हो या आप जैसे हैं, वो ज़रा भी इनसिक्योरिटी दिखती नहीं है. इसीलिए केमिस्ट्री उस तरीके से निकल के आती है जो देवा जैसे हम ट्रेलर में देख पा रहे हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है For क्योंकि sure, अपने अंदर for में वो sure. कंटेंट फील करें या कंप्लीट फील करें. Yeah, and I think as actors that जो मेन बात है कि हम एक फिल्म में काम कर रहे हैं, एंड वी हैव टू मेक अ फिल्म. ये एक टीम एफर्ट है, और हर एक सीन में एक हीरो होता है. लाइक यू नो व्हाट इज द हीरो ऑफ द सीन. कभी कभी कहानी हीरो होता है, कभी कभी ऑब्वियसली देन ही इज द हीरो ऑफ द फिल्म. सो आई थिंक व्हेन यू लेट someone else shine, it always helps the film overall, and I think he understands that, which is the best part. Yeah. भाई कोविड के बाद से लगातार जिस तरीके से एक्शन वाली जो फिल्में या पैन इंडिया फिल्में हैं, दर्शकों को कहीं ना कहीं वो बहुत पसंद आ रहा है, लेकिन इसके साथ एक्शन प्लस थ्रिलर दोनों जॉनरा है. आप इस जॉनरा को लेकर किस तरीके से देखते हो? दूसरा, क्योंकि आपका जो प्रोमो है वो ही काफ़ी कुछ अलग अंदाज में बता रहा है, तो मेरे ख्याल से वो अपने आप में ही इस आंसर को देने के लिए काफ़ी है. लेकिन फिर भी जो ये चलन चल रहा है कि एक्शन वाली फिल्में लोगों को पसंद आ रही हैं, साउथ की फिल्में या फिर अब पैन इंडिया जिस तरीके से हो गई, उसको देखते हुए देवा को लेकर आप क्या कहते हो? सी जैसा आपने कहा, आपने खुद ही कहा कि ये एक्शन और थ्रिलर का कॉम्बिनेशन है. सो एक्चुअली जब ओरिजिनली ये फिल्म थी हमारे पास, उसमें थ्रिलर एलिमेंट ज़्यादा था. फिर हमने उसमें एक्शन को पुश किया ताकि हम ऑडियंस को दो जॉनर्स का एंटरटेनमेंट एक जॉनर एक फिल्म में दे सके. बिकॉज मुझे लगता है आजकल वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है कि आपको किसी भी जॉनर में एक हल्का सा सम न्यू एलिमेंट शुड कम इन, यू नो. सो वी हैव एक्चुअली टेकन अ वेरी एक्टिव कैरेक्टर फ्रॉम एन एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम एन इंटेंसिटी पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम अ जो उसकी पर्सनैलिटी है, जिस तरह से वो बिहेव करता है, और उसको हमने एक बहुत ही इंटरट्वाइंड प्लॉट में डाल दिया है. तो आई फेल्ट दैट वाज वेरी न्यू. यू नो, इट्स नॉट जस्ट एक्शन, नैरेटिव है फिल्म का, प्लॉट है फिल्म की, सीन बाय सीन फिल्म अनफोल्ड होती है. स्पेशली द सेकेंड हाफ ऑफ द फिल्म बिकम्स वेरी वेरी, इट यू नो, यू फील लाइक अच्छा क्या होगा क्या होगा क्या होगा.
बट द ट्रीटमेंट एंड द एटीट्यूड ऑफ द कैरेक्टर एंड द जनरल वाइब ऑफ द फिल्म, जैसे भसड़ मचा है एंड ऑल दैट, इट्स वेरी वेरी कमर्शियल, इट्स वेरी वेरी फ्रंट फुटेड. सो आई थिंक इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन, और मुझे लगता है ऑडियंस को कुछ नया मिलेगा. दिया को एक्शन करने को मिला है कि नहीं? नहीं, मुझे करना है, पर सो मे बी अगर पार्ट 2 होगा तो रोशन सर कुछ ना कुछ एक्शन दे दो. बिल्कुल पार्ट 2 होगा, इंशाल्लाह होगा. क्रॉस फिंगर्स भाई. और मैं जब कमेंट देख रहा था उसमें लोग इसको फ्यूजन बता रहे थे, आप हैदर का, उड़ता पंजाब का, कबीर सिंह का, सबका अलग लेवल का. लेकिन जब गाना मैं देख रहा हूँ तो जो एक इंटेंसिटी है वो बिस्मिल के बाद में मेरे को लगता है कि इस ये जो डांस नंबर आपका आया है उसमें वो इंटेंसिटी है उससे एक अलग लेवल पे पहुंची है. क्या मैं सही समझ पा रहा हूँ? आई डोंट नो, आई मीन ये ये मेरे लिए आंसर करना बड़ा मुश्किल है. ऑडियंस को जो फील होता है उनको वो फील होता है. मैं तो जो मुझे लगता है फिल्म में जो वाइब है, मैं इतना वैसे नहीं सोचता कि व्हाट आई फील इंस्टिंक्टिवली, जो फ्लो आता है, जो एक वाइब आती है कि इस कैरेक्टर का ये मूड है, ये मैं उसके साथ ट्रैवल करता हूँ. तो इसमें जो देवा का जोन है, मैं उस जोन में हूँ. दैट्स इट. आपके लिए सबसे खूबसूरत बात इस फिल्म की, आप दोनों के लिए, और सबसे चैलेंजिंग बात क्या थी? सबसे खूबसूरत बात देवा में एक्चुअली इज़ गेटिंग अ चांस टू प्ले देवा. फॉर मी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग, एंड दैट वाज आल्सो द मोस्ट चैलेंजिंग थिंग. सो आई गेस द आंसर इज द सेम. पूजा आपके लिए? खूबसूरत बात आई वुड से कि आई थिंक पर्सनली, क्योंकि माई डैड वॉज ब्रॉट अप इन मसगांव, तो आई गॉट टू शूट इन दैट एरिया, और डोंगरी में शूट किया था हम लोगों ने. तो आई लाइक दैट पार्ट बिकॉज आई फेल्ट लाइक आई वांटेड टू बी लाइक, फिल्म्स आर फॉर एवर, एंड अगर if you are part of it, then you feel like you've been part of that Mumbai city vibe. And सबसे challenging, I think there are some scenes where हमें वो इमोशनल कोशेंट लाना था, पर उसके अंदर बहुत कन्फ्यूजन है. सो आई लाइक व्हेन देयर इज़ अ लॉट ऑफ थॉट्स गोइंग ऑन इन माई माइंड. एंड हमारी जो डायरेक्टर है रोशन सर, ही केप्ट टेलिंग मी कि मुझे दिया दिखना चाहिए, दिया पूजा नहीं दिखनी चाहिए, in this character. So I wanted to make sure that जब आप ये फिल्म देखोगे तो आपको लगेगा कि सिर्फ दिया दिख रही है मुझे. So that was a challenge for me, and I actually liked myself when I saw whatever I saw of me in the film. I really liked I think जो मलयालम सिनेमा का जो हमारी डायरेक्टर वहाँ पे, like he's very big there. He like उनका जो तरीका है एक्टिंग करने का, इन टर्म्स ऑफ इट्स एवरीथिंग इज़ वेरी इंटरनल, एंड ही ऑलवेज सेज इफ यू फील इट, वो बाहर आ जाता है. सो आई थिंक दोज एज एन एक्टर दैट आई फेल्ट वाज द चैलेंज ऑफ इट. काफ़ी इंटेंस है फिल्म, और ट्रेलर से भी वो पता चलता है. सेट पर कैसा माहौल था? वैसे ही इंटेंस था या फिर कुछ मस्ती भी हुई? क्योंकि भाई ने तो खाना वाना खिलाया, लेकिन और क्या चीज़ें हुई, कुछ बताना चाहेंगी आप? इंटेंस तो था इफ इट वाज रिक्वायर्ड. आई थिंक जो एक सेट का डेकोरम रहता है कि आज हमारा इमोशनल सीन है, तो उस दिन रोशन सर ने सबको कहा था कि प्लीज़, लाइक आई डोंट वांट एनी नॉइज टुडे. सो आई थिंक इट्स अ कोलैबोरेटिव एफर्ट, और जब ऐसा होता है तो इट्स ग्रेट. एंड देन भसड़ मचा तो वी हैड लॉट ऑफ फन ऑन सेट. सो इट डिपेंड्स ऑन द सीन कि आज हम क्या शूट कर रहे हैं. आपके लिए स्विच ऑन स्विच ऑफ करना कितना मुश्किल होता है? ये कैरेक्टर वैसा नहीं है जो बहुत आसानी से अपने अंदर से निकाल सकें. मुझे एक्चुअली फिल्म शूटिंग से ज़्यादा चैलेंजिंग प्रमोशन करना लगता है. उसमें ज़्यादा स्विच ऑन स्विच ऑफ करना पड़ता है. फिल्म में तो मैं उसी के लिए आया हूँ, मुझे बचपन से उसी का फैसिनेशन है, तो मुझे तो वो करना अच्छा लगता है. तो देयर आर अदर एरियाज आई थिंक विच आई फाइंड मोर चैलेंजिंग अबाउट बीइंग एन एक्टर. फॉर एग्जांपल, प्रमोशंस मुझे इसलिए अच्छे लगते हैं ताकि, जैसा मैंने कहा, मैं लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सकूँ. आई रियली एंजॉय दैट. एंड ऑफ कोर्स एज एन एक्टर इट्स माई ड्यूटी कि मैं जितने लोगों तक फिल्म पहुंचा पाऊँ. बट स्विच ऑन स्विच ऑफ एज अ प्रोफेशनल यू हैव टू डू. आप किसी भी फील्ड में हो, जैसे कितने सारे सर्जन्स हैं वो 12 घंटा सर्जरी करते हैं, उसके बाद घर जाते हैं, तो उसमें अपना चैलेंज है. पायलट्स हैं वो इतनी लॉन्ग फ्लाइट्स लेते हैं, उसके बाद जाते हैं. हमारे जो पुलिस के लोग हैं जो दे हैव टू सी ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स विच आर वेरी ग्राफिक एंड डिफिकल्ट. तो मुझे लगता है एज एन एक्टर अपने आप को इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए. स्विच ऑफ स्विच ऑन, काम खत्म, घर जाओ. बाकी पूरी दुनिया भी ऐसे ऑपरेट करती है. तो इट्स लाइक दैट. आपने बहुत आसानी से बताया, लेकिन कभी ऐसा हुआ है कि कोई किरदार रह गया हो थोड़ा अंदर? आप चाहते हो मैं ये जवाब दूं तो मतलब, बट वैसा नहीं है. आप कई बार लोगों को लगता है ऐसा इसको बोलना चाहिए, कुछ तो होगा. नहीं, ऐसा नहीं है. शुरुआत में शायद थोड़ा सा होता होगा, बट अब तो मुझे नहीं लगता. मैं घर जब मैं आता हूँ, मुझे अपना काम साथ में लाना बिल्कुल पसंद नहीं है. मुझे लगता है नाउ एज अ मैन हुज बीन मैरिड फॉर 10 years और मेरे बच्चे हैं, मेरी फैमिली है,
अब मेरे अंदर उतनी मेच्योरिटी होनी चाहिए कि मैं उन चीज़ों को सेपरेट कर सकूँ, तो आई प्रेफर टू डू इट लाइक दैट। पूजा आपके साथ कभी ऐसा हुआ? मतलब आई डोंट थिंक कि मैंने इतना कुछ लाइक हिज कैरेक्टर इज़ वेरी इंटेंस, बट आई फील कि जब जैसे कि मेरा एक जो फिल्म रिलीज़ होगा लाइक इन तमिल, तो आई थॉट कि एक दो सीन में जो बहुत ही इमोशनल है मेरे लिए, तो कभी कभी टाइम लगता है टू काइंड ऑफ गेट इनटू इट, और मैं ना एक ओवर थिंकर हूँ, तो हमेशा जब मैं ऐसे टाइप की सीन्स करती हूँ जहाँ पे बहुत इमोशनल जाती हूँ, फिर उसके बाद टू कम आउट ऑफ इट समटाइम्स टेक्स मी अ लिटिल बिट ऑफ टाइम, and but I tried to kind of come out of it faster. I've not yet mastered his level of artistry, but hopefully soon. No, it's like it's great that you can do that though. वैसे तो आपके फैंस आपकी बहुत सारी खूबियां आप दोनों की जानते हैं, एक दूसरे की 2 बेस्ट क्वालिटीज आप लोगों को जो लगी हो वो बताइए। पूजा की 2 बेस्ट क्वालिटीज़, मुझे पूजा का डांस बहुत अच्छा लगता है, मैं उसे बोल चुका हूँ, एंड आई थिंक शी हैज़ अ वेरी क्यूट स्माइल। I think I like the goofy side of Shahid also. I think because I'm also goofy a little bit, I connect with the goofy side. And another thing about him is that he's very supportive and appreciative. That's the other good quality. देवा सुनते ही सबसे पहला वर्ड क्या आता है आपके जहन में? रोशन एंड्रूज। वो हमारे उनकी ओरिजिनल शक्ल आती देवा है मेरे है। सामने। आपने क्योंकि कोविड के समय शायद उनका काम देखा था, पहली बार जब इस फिल्म का इसकी स्क्रिप्ट का नरेशन मिला, क्या रिएक्शन एक्चुअली था? आइडिया डिस्कस किया था उन्होंने मुझसे, तो स्क्रिप्ट तो डेवलप हुई थी, और उस डेवलपमेंट में मेरे साथ वो डिस्कशन काफ़ी करते रहते थे, और काफ़ी हम लोग उस पर बात करते रहते थे। आपको पहली बार कब पता चला और क्या आपका क्या जहन में क्या रिएक्शन था उस समय? आई थिंक एक गट फीलिंग आती है कि ये फिल्म करना चाहिए मुझे, तो आई थिंक दैट इज़ व्हाट आई वेंट विथ एंड आई लिसन टू माई गट फीलिंग। दिस आई फेल्ट कि मुझे हिंदी में उन लोगों ने नहीं देखा ऐसे सीरियस और रियल स्पेस में, सो आई जस्ट वांटेड टू गिव समथिंग न्यू। शाहिद भाई, मैं जब देख रहा था कमेंट्स में तो बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि शाहिद जो हैं हमारे वैसे स्टार हैं जिनको उनका ड्यू नहीं मिला है, वो बहुत अच्छा काम करते हैं, चाहे जिस तरीके का रोल उन्होंने निभाया है उसके स्किन में चले जाते हैं और अलग लेवल पर उसको लेके जाते हैं। जो ये दर्शकों का, आपके फैंस का जो ये फीडबैक है उसको कैसे लेते हो आप? नहीं, आई फील वेरी वेरी टच्ड कि लोग मुझे इतना प्यार देते हैं या सोचते हैं कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, बट मैं ना ऑनेस्टली आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड। मैं ना आई एम फुल ऑफ ओनली ग्रैटिट्यूड। मुझे तो, मैं जहाँ तक पहुँचा हूँ, मैंने कहाँ सोचा था कि मैं यहाँ तक भी पहुँचूँगा, तो मुझे लगता है कि ऑफ कोर्स ग्रोथ इम्पॉर्टेंट है, और आपको अपने आप को चैलेंज करना है, और जितना ऊपर जा सकता है आपको जाना चाहिए। अब 20-21 साल से एक्टिंग कर रहा हूँ, तो इतना वक्त बीता है एक्टिंग करते हुए। लेकिन लोग ऐसा सोचें बेहतर है ना, मुझे ऐसे नहीं सोचना चाहिए। मेरे लिए तो बहुत है जो मुझे भगवान ने दिया है। मैं मैं जहाँ से मैंने शुरुआत की है, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा है, और कई बार मुझे ऐसा फीलिंग होता है, ओ माय गॉड यार, आई लाइक हाउ डिड दिस हैपन, ऐसा होता है। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल, एंड आई थिंक गॉड इज़ गिवन मी मच मोर। और ज़िंदगी में ना, मैं आपको एक और बात बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, काम सब कुछ नहीं होता। दूसरे लोगों को हम लोग देखते हैं, हमें लगता है यार उसका इतना सक्सेसफुल है, अरे यार उसकी फैमिली में किसी को कितना डिजीज़ हो सकता है, या उसकी कुछ दूसरे चैलेंजेस हो सकते हैं, उसके मेंटल इश्यूज हो सकते हैं, उसकी कितने सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अगर आपको किसी की ज़िंदगी देखनी है तो उसको पूरा देखो। एक चीज़ जो उसकी बहुत अच्छी है उसको देख के अपनी ज़िंदगी के, वो अच्छा नहीं है। दैट्स वेरी नेगेटिव वे ऑफ थिंकिंग। तो मैं जब अपनी पूरी ज़िंदगी देखता हूँ, मुझे लगता है यार आई एम वेरी लकी टू बी वेयर आई एम, एंड दैट्स माई ऑनेस्ट फीलिंग। मैं बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, इट्स माई ऑनेस्ट फीलिंग। आई एम वेरी लकी टू बी वेयर आई एम। वो इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि उन्होंने आपकी जर्नी को फील किया है, बहुत रिलेटेबल लगते हो आप, इवन आप बहुत इंस्पायर करते हो। ऐसा लगता है कि अपने दम पर, जैसा कि सब जानते हैं आपके बारे में, विदाउट एनी सपोर्ट सिस्टम, अपने दम पर इतनी कम उम्र में वो मैच्योर हो जाते हैं ना, समय के पहले ही। वो उस तरीके से, मतलब 15 साल की उम्र से आप ऑडिशन से लेके, डांस क्लासेस से लेके सब चीज़ कर रहे हो। वो आज, क्योंकि 21 साल, हम पिछले साल भी जब बात कर रहे थे इस चीज़ को मैं लेकर, बड़ा मैं अच्छा फ़ील करता हूँ और हमेशा इंस्पिरेशन के तौर पे लेता हूँ। इवन पूजा आप, क्योंकि आज सक्सेस की हम बात करते हैं, लेकिन उस बीच में जो फेलियर्स हैं, जो चैलेंजेस हैं, उसकी हम बात नहीं करते। आप देखते हो उन सब चीज़ों को, वो जो जर्नी। सबकी ज़िंदगी में होगा, आपकी ज़िंदगी में होगा, जो कैमरे के पीछे खड़े हैं उनके अपने चैलेंजेस होंगे, जो हमारी टीम यहाँ पर बैठी है उनके अपने चैलेंजेस होंगे। तो एक्चुअली हम सब सिमिलर सिचुएशन से जूझ रहे हैं, तो वी शुड जस्ट सपोर्ट ईच अदर, एंड वी शुड सी ईच अदर, वी शुड अंडरस्टैंड ईच अदर। एंड मुझे ना, ये मैं अपने आपको एक्चुअली आशा रोज़ रिमाइंड करता हूँ, वो whoever is in my life, they are trying their best to be the best version of themselves. You have to understand that.
कोई भी यहाँ पे आगे ऐसा नहीं होता है। वो लोग थोड़े अलग दिख जाते हैं, जो इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, चाहे जो सिंसियर नहीं होते हैं। जिन लोगों में सिंसियरिटी होती है, देन यू हैव टू सपोर्ट दोज पीपल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप पूजा क्या कहना चाहेंगी, क्योंकि वो जो शुरुआती ऐसा होता है ना कि डल फेज भी होता है, आप अकेले खुद होते हो, इंडस्ट्री बहुत बड़ी है लेकिन आप अपनी खुद लड़ाई लड़ते हो, और शाहिद भाई ने हमेशा इस पे अनफिल्टर्ड तरीके से बात भी की है। हाँ, पर जब सक्सेस मिलता है तो आई थिंक इट कैन इंस्पायर मोर पीपल व्हेन you've गॉन थ्रू दैट स्ट्रगल। सो मेरा जो करियर है, ऐसा नहीं है कि मेरी पहली पिक्चर इतनी लाइक हिट हुई थी कि फिर उसके बाद लाइक आई हैव जस्ट बिन लाइक कॉन्स्टेंटली किलिंग इट। बट जो हसल वर्ड है, आई फील लाइक मैंने लाइक अपनाया है उसको। आई हैव हसल्ड, मेड माई करियर एंड it's been great. Even I never thought कि मैं ये इंडस्ट्री में आऊँगी, और it's been a while now since I've been in this industry. So I think to maintain, sustain is the main thing. But I think when you really love something and you love what you do, ऐसा नहीं लगता है कि कभी ऐसा नहीं लगता है कि why am I doing this? I just feel like I'm doing it because I love to do it, and that's what I keep reminding myself. And I think it's important to sometimes give yourself a pat on the back and push yourself, because आप ही खुद को motivate कर सकते हो. There's not going to be anyone who's going to come and motivate you. आप दोनों के लिए सक्सेस क्या है? सेटिस्फैक्शन, अंदर से इंसान को खुश होना चाहिए। बहुत ही heavy सवाल है, but I think if I leave behind a good filmography as in terms of my career, I will feel very happy. Deva, in 3 words, what would they be? Intense, deep, hard. Bold, Mufat, and real. What's the one thing you took home from the Deva's set? A lot of sweat. That you must have left behind the sweat. No, I took it with me. What did I take back? Good memories. What's the one thing about Deva that made you say, I have never done this before? The one thing that made me say, all of it. Deva is a very fresh character for me, and a very different character, and a very original character for me. I have never danced with Shahid before. So that's what I've not done. अगर आपको आपके किसी मूवी के कैरेक्टर की जो लाइव्स हैं उसको अगर एक दिन के लिए स्विच करने का मौका मिले तो कौन सा होगा और क्यों? Answer. I'm Oh, I have to thinking. answer first? Yeah. Aditya Kashyap, safe character. लड़कियां यही पिघल गई। नहीं, safe character. I think- बाकी सब एक दिन में मेरी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। I think the character that I'm playing in Retro, because she just loves with all her heart, and it's nice. It's very sweet. If you had to sing a karaoke duet with someone from Bollywood, who would it be and what song would you choose? तू और मैं ही कर लेते हैं डुएट। हाँ। हम दोनों कर लेंगे, तो आंसर एक फटाफट हो गया। कौन सा गाना होगा? यही भसड़ मचा कर लेंगे। हाँ। अगर कोई डिफरेंट प्रोफेशन एक दिन के लिए चुनना हो तो कौन सा होगा? मैं अगर अलग प्रोफेशन चुनना चाहूँ, मेरे को और कुछ Photographer. आता है। हाँ, मेरे को और कुछ आता ही नहीं है। मैं बोल सकता हूँ आपके लिए क्रिकेटर। हाँ चल, दैट्स अ गुड वन। करेक्ट, आई लव क्रिकेट, सो क्रिकेटर चल। एक दिन के लिए अगर आपको स्ट्रीट फूड खाना हो, सिर्फ उसी पे जिंदा रहना होगा तो कौन सा होगा? समोसा, Chaat. वड़ा पाव, Chaat for sure. Like pani puri, sev puri. या सेम सब खाएंगे ना एक ही। अभी भूख लग रहा है ये सब सुन के। हमारा लंच टाइम हाँ, बहुत पहले lunch हुआ। और दिल्ली में भी हो आप लोग। हाँ, गोलगप्पे। आखिर में ऐसी कोई बात जो फिल्म के बारे में, आपके बारे में अभी तक फैंस नहीं जानते और बताना चाहो? जो नहीं पता है वो हम डेफिनेटली नहीं बताना चाहते, वो थिएटर में कोई एक बात डिस्कवर बता कर लो। Some random fact about yourself. क्या बताऊँ हाँ। मैं फिल्म के बारे में? जो पूजा को भी नहीं मालूम। फिल्म में आर्ट एक्शन सीक्वेंसेस। अच्छा, फिल्म के बारे ये में। बहुत टेक्निकल है भाई। नहीं, about yourself. Some अच्छा, मेरे random बारे में? fact. हाँ। मैं क्यों बताऊँ? प्लीज बता दो। नहीं सर, मुझे आपके फैंस कुछ नहीं बताना आपको। बहुत ज्यादा जानते हो आप लोग। थोड़ा इनविजिबिलिटी चाहिए अभी। आपके बारे में कुछ बताइए।
मैं जब वो जीपीएस ऑन करती हूँ ना तो मुझे वो आई लाइक टू सी दैट लिटिल थिंग मूव लाइक यू नो वेयर आई एम गोइंग एंड मूव्स दिस इज अ रैंडम फैक्ट अबाउट मी आई डोंट नो Amazing. हैव यू एवर डन दैट Amazing. I would never be able to guess this about you, Pooja.